सभापति महोदय, सदन को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने आज वाद विवाद में उच्च शिक्षा विभाग की मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। राज्य की 15वीं विधानसभा के षष्ठम सत्र के दौरान माननीय सदस्यगणों ने उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर कई प्रश्न किए हैं और मैंने उसके जवाब भी दिए हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने संवेदनशीलता के साथ उच्च शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले उच्च शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं राज्य के संवेदनशील व दूरदर्शी मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता अभिवृद्धि, व्यवस्था सुधार एवं युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर बजट में उच्च शिक्षा विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दलित, कृषक, मजदूर व गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दूर दराज के क्षेत्रों में नवीन राजकीय महाविद्यालय आरंभ किए हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के प्रति गंभीर है। इसका परिचय इस बात से भी मिलता है कि प्रति लाख आबादी की दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। पिछले 2 वर्षों में उच्च शिक्षा में राजस्थान प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। सत्र 2017-18 में राजस्थान का कुल सकल नामांकन अनुपात 21.7 था, जो बढ़कर सभापति महोदय 2019-20 में लगभग 25 हो गया है। गत 2 वर्षों में महाविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव आगामी वर्षों में सकल नामांकन अनुपात की वृद्धि में देखने को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इसी तरह उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिए गए सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 50% के आंकड़े को छू लेगा। सभापति महोदय, जैसा कि विदित है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रदेश में माकूल इंतजाम कर प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई एवं राजस्थान के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस महामारी के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 2020-21-22 की बजट घोषणा में भी उच्च शिक्षा का व्यापक स्तर पर वातावरण तैयार किए जाने हेतु 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। उसके साथ साथ जोधपुर का जो MBM विश्वविद्यालय का बिल है वो सदन में पुरस्तावित किया गया है, जो कि राज्य के युवाओं विद्यार्थियों को के कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सभापति महोदय, इसी के साथ प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा को साकार करने हेतु राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे 4 साथी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके सामाजिक जीवन में योगदान की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कुंवारिया राजसमंद में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भिंडर उदयपुर में गजेंद्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ चूरू में मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय व गंगापुर भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। इसी के साथ नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं उच्च शिक्षा में शिक्षण कार्य को निरंतर बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ
एवं अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या सम्मेलन योजना लागू करने की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, सत्र 2020-21 में नवसर्जित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था के लिए विद्या सम्मेलन योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सत्र 2018-19 से 2020-21 तक विगत 3 सत्रों में नवसर्जित 116 राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु नवसर्जित राजकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत विषयों में मांग के अनुरूप अध्यापन हेतु यूजीसी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्रति कालांश मानदेय भुगतान आधार पर आमंत्रित किया जाएगा। सभापति महोदय, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अध्यापन व्यवस्था हेतु आरंभ की जा रही प्रस्तावित विद्या सम्मेलन योजना शिक्षण कार्य में उच्च शिक्षा विभाग की अभूतपूर्व पहल होगी। मेरा मानना है कि इस योजना से दूर दराज के नवसर्जित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू होगी एवं विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी इससे अत्यंत लाभान्वित होंगे। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा गत 2 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा इस प्रकार है। जहां तक प्रदेश में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रश्न है, आज़ादी के बाद पहली बार मात्र 2 वर्षों में 79 नवीन व 9 राज्याधीन कुल 88 तथा इस वर्ष खोले गए 27 नए राजकीय महाविद्यालय कुल मिलाकर 116 नवीन राजकीय महाविद्यालय आरंभ कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इतिहास रचते हुए उच्च शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया गया है। जबकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के पिछले द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में सभापति महोदय सिर्फ 73 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए। वर्तमान बजट में भी ग्रामीण एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। हमारी सरकार ने न केवल नए महाविद्यालय खोले बल्कि वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में 14 राजकीय महाविद्यालयों में 20 नवीन संकाय, 11 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 18 नवीन विषय प्रारंभ किए गए, 19 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 24 नवीन विषय प्रारंभ किए गए तथा 13 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर पीजी में क्रमोन्नत किया गया। इसी तरह प्रदेश के 7 राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू साहित्य विषय प्रारंभ किया गया। सामाजिक सरोकारों के लिए योगदान देने वाले भामाशाहों व नागरिकों के समाज कल्याण के कार्यों को पहचान देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी के चलते प्रदेश में शराबबंदी जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए अनशन करते हुए अपने प्राण त्यागने वाले स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा की स्मृति में राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर का नामकरण श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ किया गया। इसी प्रकार राज्य के शहीदों को समर्पित राजकीय महाविद्यालय खानपुर झालावाड़ का नाम शहीद मुकुट बिहारी मीणा के नाम पर शहीद मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय खानपुर तथा राजकीय महाविद्यालय सांगोद कोटा का नामकरण शहीद हेमराज मीणा के नाम पर शहीद हेमराज मीणा राजकीय महाविद्यालय सांगोद कोटा किया गया। भामाशाहों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान प्रदेश में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु 4 राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण भामाशाहों द्वारा करवाया जा रहा है। 2 महाविद्यालयों का भवन निर्माण कार्य भामाशाहों द्वारा पूर्ण करवाकर नवीन भवन विभाग को सुपुर्द किए जा चुके हैं। श्री करणी माता मंदिर ट्रस्ट ने राजकीय महाविद्यालय देशनोक के लिए भूमि प्रदान करने एवं भवन निर्माण करवाए जाने की सहमति प्रदान की है। मैं आज सदन में
प्रदेश के बामासाओं श्री गौतम आर मोरार का नवलगढ़ झुंझुनू, श्री किशन कुमार मोदी बूढ़ागोड़जी झुंझुनू, श्री किशोर भाई हजारीमल संघवी मालगांव सिरोही, श्री दिनेश सुथार बीदासर चूरू, श्री नरेंद्र कुमार कमाल सरिया कमाल सर झुंझुनू, श्री मूलचंद लड्डा नावा सिटी नागौर, श्री रामावतार सिकरी भरतपुर का नाम लेते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जिन्होंने मुक्त हस्त से उच्च शिक्षा विभाग को सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग सदैव उनका आभारी रहेगा। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि दिनांक 24/2/2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उदयपुर वाटी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा होने के साथ ही भूमि के लिए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्री रामकरण सैनी के आह्वान पर श्री गणपतराम सैनी, श्री छोटेलाल सैनी, राजेंद्र प्रसाद सैनी ने शाकंभरी रोड पर 20 बीघा भूमि, जो कि लगभग 1,60,00,000 रुपए की है, को भवन निर्माण हेतु विभाग को देने की सहमति दी है। साथ ही समाज सेवा को समर्पित सराफ परिवार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय सरदार शहर का भवन निर्माण करवाए जाने का भी प्रस्ताव दिया है। विभिन्न सत्रों में खोले गए नवीन राजकीय महाविद्यालयों में से 23 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण DMFT फंड से किए जाने हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत 10 नवीन राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण, जिनमें से एक निर्माणाधीन है, और 9 महाविद्यालयों के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शीघ्र ही राशि जारी की जाएगी। इनमें से कई राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जो कि पिछली सरकार के समय के बकाया है। उद्योग विभाग द्वारा CSR मद से राजकीय कन्या महाविद्यालय त्यूरी मथानिया के भवन का निर्माण करवाया जाएगा। जयपुर जिले के 2 महाविद्यालयों के भवन निर्माण जयपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत करवाया जाना है लाहौटी जी। इसी प्रकार सदन के माध्यम से हमारे माननीय मंत्रीगणों एवं सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के दौरान जिन महाविद्यालयों की घोषणा की है, उनमें भूमि आवंटन व भवन निर्माण आदि कार्य में आपका सकारात्मक सहयोग प्रार्थनीय है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 37 राजकीय महाविद्यालयों हेतु भूमि का आवंटन एवं 10 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को महाविद्यालय स्तर पर विकास संबंधी कार्यों के लिए राजस्थान राज्य छात्र निधि संशोधित नियम 2019 दिनांक 6/2019 से लागू किए गए। इसके अंतर्गत स्नातक प्राचार्य 20 लाख, स्नातकोत्तर प्राचार्य 30 लाख, आयुक्त कॉलेज शिक्षा 50 लाख और राज्य सरकार को 50 लाख से अधिक छात्र निधि से राशि व्यय करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा संकाय सदस्यों की संख्या में कमी रही है। कई वर्षों से विभाग में सहायक आचार्य के पद की रिक्तियों को भरने के लिए सहायक आचार्यों के 918 पदों की भर्ती हेतु आवेदन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भेजी गई है, जिसके क्रम में आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को आरंभ भी कर दिया गया है और इससे न केवल राजस्थान के नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि रिक्त पदों को भर पाना भी संभव होगा। सभापति महोदय, वर्षों से लंबित प्राचार्य तथा उप प्राचार्य पदों की DPC संपादित कर पदोन्नति प्रदान की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए प्राचार्य PG के लिए 70, UG के प्राचार्य के लिए 99
एवं उपाचार्य के लिए 118 पदों के लिए डीपीसी का कार्य संपादित कर पदोन्नति प्रदान की गई है। सभापति महोदय, शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजकीय महाविद्यालयों की सभी वर्ग की छात्राओं को प्रवेश शुल्क से राजकीय निधि कोष की राशि पूरी तरह से माफ की गई है। ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सत्र 2019-20 से क्रमशः 5 व 10% का आरक्षण का लाभ दिया गया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि कला, वाणिज्य और विज्ञान में 25% की सीटें बढ़ाई गई है, जो कि 2020-21 में भी निरंतर लगातार जारी है। सभापति महोदय, कोरोना के समय में भी ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाया, जो विद्यार्थी हित में अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। इस पद्धति के माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके विषय से संबंधित सामग्री को एक साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाया गया है और राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक के माध्यम से 2,38,731 वीडियो व्याख्यान एवं 2,16,316 PDF नोट्स अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि YouTube चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों से साझा किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नो मास्क नो एंट्री की पहल को एक जन आंदोलन के रूप में आह्वान जो किया, उसमें उच्च शिक्षा विभाग के हमारे तमाम शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा और उसके साथ साथ NCC के हमारे वॉलेंटियर्स, NSS के कैडेट्स, स्काउट्स और गाइड्स के कैडेट ने कोरोना के समय में आगे बढ़ चढ़ करके जिला प्रशासन का और राज्य सरकार का सहयोग किया और जो कोरोना के खिलाफ जो जन आंदोलन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शुरू किया गया था, उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पिछले 2.5 साल के समय में राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो घोषणाएं की गई, सभापति महोदय, मैं तमाम हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा आज राजस्थान में हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय है और उस पर चर्चा करने की बजाय, उस चर्चा में भाग लेने की बजाय जिस प्रकार से इन्होंने गतिरोध पैदा करके पूरा एक तरह से बहिष्कार किया है, ये पूरे प्रदेश के लिए अशोभनीय है। जहां एक तरफ शिक्षा को आगे बढ़ाने की हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बात करते हैं और आज हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए इतने गंभीर और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा में भाग नहीं लिया, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, पूरे सदन के लिए ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा हमने जो बजट में घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 34 घोषणाएं की थी और उसमें से लगभग सारी की सारी घोषणाएं हमने पूरी की है और 6 ऐसी है जो प्रक्रियाधीन है और 2 की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन में पिछले साल 1547 करोड़ का उच्च शिक्षा विभाग को बजट दिया गया था और इस प्रकार इस साल मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने 1739 करोड़ का
वित्तीय प्रावधान बजट में किया है। 200 करोड़ से भी ज्यादा की राशि का वित्तीय प्रावधान ज्यादा किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा हमारे विपक्ष के साथियों से कि 2013 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय हमारे 43 कॉलेज 2013 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा में खोले थे, लेकिन 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने ये पूरे के पूरे 43 कॉलेज राजनीतिक दुर्भावना के तहत बंद कर दिए। कितनी एक तरफ ये शिक्षा में राजनीति नहीं करने की बात कर, जब इनकी सरकार उस समय इन्होंने 28 कॉलेज खोलने की घोषणा की और उन 28 के किसी भी प्रकार का भवन का बिल्डिंग का कोई प्रावधान नहीं किया। चुनावी राजनीतिक ने वो घोषणा की। लेकिन सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वो कॉलेज बंद नहीं किए, उन कॉलेजेस को शुरू रखने का निर्णय लिया और पिछले 2 सालों में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो कॉलेज खोले। राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है 116 कॉलेज ग्रामीण निश्चित रूप का, और जो यदि हम तुलना करें में जिस प्रकार से इनके प्रतिपक्ष के पत्रकारिता विश्वविद्यालय